ये उन दिनों की बात है। इंश्योरेंस, तुम ना इंश्योरेंस एजेंट बन जाओ। और सर पूरे 20 साल के बाद जब ये पॉलिसी मैच्योर होगी ना, आपको मिलेंगे पूरे 12 लाख रुपए। नहीं चाहिए। सर आप अपनी बीवी बच्चों से प्यार तो करते हैं ना? आप कहना क्या चाहते हो? अगर आप अपनी बीवी बच्चों से करते हैं प्यार तो सर इस पॉलिसी को मत कीजिए इनकार। सर जिंदगी का क्या है, जिंदगी तो एक गुब्बारे की तरह जिसमें मौत की पिन लगी, फिनिश, गेम ओवर। सर जब आप जिंदगी से टाइम भूल जाएंगे ना, तब भाई भाई करके रोएंगे आपके घर वाले। तब आपका यार, दोस्त, रिश्तेदार, आस पड़ोस वाला कोई भी नहीं आएगा। मैं करता हूँ मदद करने। तब सर तब काम आएगी सिर्फ और सिर्फ ये पॉलिसी। नहीं चाहिए भाई, बोला ना। सर सुनिए तो, सर अपनी बीवी के नाम पे तो ले लीजिए। भाई बोला नहीं चाहिए तुम। सर वो मैं मान रहा हूँ, लेकिन सर कम से कम आप अपने बच्चों के नाम पे तो ले सकते हैं। ए, हटाओ इसको, बोला ना नहीं चाहिए। सर बीवी नहीं, बच्चे नहीं, कम से कम भगवान की खातिर ले लीजिए। नहीं 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 चाहिए। अरे सर मेरी बात तो सुनिए, पॉलिसी ना आपके घर वालों के बहुत काम आएगी। ठीक है, एक ही राय, साहब के लिए भी लेके आना एक। अरे ठंडा नहीं, धक्का दे इसे। और सुनो ना, एक पॉलिसी मेरे पास आपके लिए भी है, बड़ी कमाल की पॉलिसी है। रमेश मार धक्का इसे, निकाल जल्दी। अरे रमेश सुनो ना, एक पॉलिसी मेरे पास। सर सुनिए ना सर। तुम ठीक तो? हाँ चाचा जी, वो शायद स्लिप हो गया। देखो बेटा, इंश्योरेंस एजेंट बनने में चांदी ही चांदी है। हींग लगे ना फिटकारी, रंग भी चोखा हो, इसमें कोई पैसे लगाने की जरूरत भी नहीं पड़ती। बस मेहनत करो और कमीशन बनाओ। हाय, आई एम समीर महेश्वरी, इंश्योरेंस एजेंट। प्लीज हैव अ सीट। इंश्योरेंस एजेंट? मुझे लगा शादी के लिए किसी लड़की का हाथ मांगने आए हो। आपको मुझसे पॉलिसी बनवानी है या फिर मुझे अपना दामाद? नहीं भाई, नहीं चाहिए। नहीं चाहिए? अरे आपकी बीवी, आपके बच्चे हैं ना आपके पास, प्यार करते हैं ना उनसे? मतलब अगर आप करते हैं अपनी बीवी और बच्चे से प्यार ना, तो मत करिए इस पॉलिसी को इनकार। नहीं भाई, बोला ना नहीं चाहिए। अरे नहीं लेना मतलब? आपको पता है जिंदगी कितनी अनमोल होती है। जिंदगी एक गुब्बारे की तरह होती है, मौत की पिन लगेगी ना तो गेम ओवर। भाई बोला ना नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए। मैं भी देखता हूँ तू ये पॉलिसी कैसे नहीं लेता। अरे तुझे ये पॉलिसी लेनी पड़ेगी। क्या है ये? कुछ मैं कह रहा हूँ क्योंकि जबरदस्ती की तुझे ये पॉलिसी लेनी होगी भाई। हाँ जबरदस्ती है मेरी। कोल्ड ड्रिंक एक। अरे ठंडा नहीं, धक्का दे इसे। एक पॉलिसी तेरे लिए भी मेरे पास, सुनना। अरे धक्का दे, धक्का दे। अरे सुन। चाचा जी, इस सब के बारे में हम बाद में सोचें। मम्मी, नैना का ड्रेस अच्छा लग रहा है ना? हाँ बहुत सुंदर है। कहाँ से खरीदी बेटा? खरीदी नहीं है, आपके दामाद जी ने डिजाइन की है। फैशन के मामले में तो शुरू से इसका कोई आइडिया। अब बुटीक। बुटीक? 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 हाँ देखो, कपड़े के बारे में तुम्हें ठीक ठाक नॉलेज है और डिजाइन भी अच्छे खासे बना लेते हो। नहीं बेटा, मुझे नहीं लगता। क्यों पापा, ड्रेस देखिए इसकी, कितना बढ़िया डिजाइन किया है जीजा जी ने। देखो बेटा, सिर्फ एक ड्रेस डिजाइन करना ठीक से, इसका मतलब ये नहीं होता कि बुटीक खोल लिया जाए। अब देखो बेला कितना अच्छा खाना बनाती है, मैं उसकी कितनी तारीफ करता हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि बेला भी रेस्टोरेंट खोल ले। भगवान झूठ ना बुलाए जी, आपने कब मेरी खाने की तारीफ की? मैं मजाक नहीं कर रहा। समीर, है ना, मुझे तुम्हारा बुटीक वाला आइडिया नहीं अच्छा लगा। अरे पापा, आपको नहीं पता, जीजा जी का ध्यान ना शुरू से पढ़ाई लिखाई में कम और फैशन में ज्यादा रहा है, और उसका जीता जागता सबूत है नैना की ये ड्रेस। ठीक है, तुम बुटीक खोलो, लेकिन सोचा है बुटीक खोलोगे कहाँ? एक दुकान किराए पर लेनी है और बुटीक शुरू। नहीं, तुम एक नया काम शुरू करने जा रहे हो, पहले अपने आप को परखो। देखो अहमदाबाद में लोगों ने अपने घर में कितने बुटीक खोले हुए हैं, तुम्हारे पास इतना बड़ा घर है तो घर में बुटीक खोलो। गुड आइडिया। हाँ, और बुटीक में कमाई भी बहुत अच्छी होती है। फिर एक बार काम चल जाए तो दुकान भी ले लेना। समीर बेटा, एक एक पैसा सोच समझ के खर्चो।
क्या हुआ नैना? गुड आइडिया, एकदम सॉलिड। अरे रुको, पहले दोनों अच्छे से उद्घाटन तो कर लो। Congratulations! अब आओ अंदर। अच्छा। प्रीति पकड़ बेटा। ये लो बेटा, गणपति जी तुम्हें तुम्हारे बिजनेस में खूब तरक्की दे। खुश रहो। हाँ। ये पता है क्या है? 5 का नोट। ये मुझे 25 साल पहले मिले थे, पहली कमाई के रूप में। मैंने आज तक खर्च नहीं किए, हमेशा इन्हें पास रखा। और अब मैं ये तुम्हें दे रहा हूं अपने आशीर्वाद के साथ। मम्मी, आपको पता है घर में बुटीक खोलने का आइडिया नैना का था। समायना बुटीक। जानती हूँ, क्योंकि मेरी बहू ना मेरे बेटे से लाख गुना ज्यादा समझदार है। भले आइडिया उसका हो, लेकिन डिजाइन सारे मेरे हैं। वो भी पता है, उसकी डिजाइन होगी तो फिर। अच्छा मम्मी, आपको पता है बुटीक खोलने के चक्कर में नैना ने अपनी सीए का कोर्स आगे पुश कर दिया है ताकि वो हेल्प कर सके मेरी। मम्मी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करना, मैं और नैना साथ में मिलकर सारी जंग जीत जाएंगे। भगवान करे तुम्हारा ये बुटीक बहुत चले, खूब तरक्की कर। देखो नैना, किसी भी काम में सफलता तब मिलती है जब उसे पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ किया जाए। अरे जापानियों को देखो, कहां से कहां पहुंच गए। सिर्फ अपनी मेहनत, लगन और ईमानदारी के दम पे उन्होंने क्या कुछ नहीं हासिल किया। समझ रही हो? जी। ज्ञान दे रहे होंगे ना। अगर मेरे बारे में पूछे तो कहना मैं यहाँ हूं ही नहीं। वो समीर को फोन देना। जी पापा, यही है, 1 मिनट। हाँ पापा। नमस्ते पापा जी। खुश रहो। देखो समीर, व्यापार हो या जीवन, कामयाबी पाने का सिर्फ एक ही मंत्र है, मेहनत, लगन, ईमानदारी।
नैना को मैं यही समझा रहा था कि सीखना है तो जापानियों से सीखो। अरे सिर्फ अपनी मेहनत और लगन के दम पे वो। हेलो हेलो पापा जी। हेलो 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 हेलो, आवाज नहीं आ रही पापा जी। पर मुझे तो तुम्हारी आवाज आ रही है समीर। हाँ लेकिन मुझे नहीं आ रही। हेलो पापा जी। हेलो। कैसे रह ली तुम इनके साथ 20 साल? मैं तो 20 मिनट ना रह पाऊं। वैसे ज्ञान देने के मामले में ना ये तुम्हारे भी। और ये 1500। 1500? हाँ तो ये ड्रेस हमें 500 रुपए में पड़ा है, तो कम से कम डबल का प्रॉफिट तो होना चाहिए ना। और वैसे भी अहमदाबाद के जितने भी बड़े शोरूम्स है ना, सब में ये ड्रेस 1500 का ही मिलेगा। नैना तुम्हें पता है मेरी नानू हमेशा एक बात कहते थे कि बनिया बैठते वक्त और मालन उठते वक्त अपना माल सस्ते में बेचते हैं और सुखी रहते हैं। अभी हमने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है, पहले सेट हो जाने देते हैं, उसके बाद प्रॉफिट की सोचेंगे। कल के एग्जीबिशन में हमें समायना बुटीक का ऐसा इंप्रेशन डालना है कि सब कहें वाह क्या क्वालिटी है और क्या प्राइस भी है। मान गए नानू आपको, इसमें जो थोड़ी बहुत अक्ल है ना वो आपने ही दी है। आई लव यू नानू। ये 1000। अब ठीक है। सारे शहर में ऐसा कोई एरिया नहीं, ऐसा कोई मोहल्ला नहीं, ऐसी कोई गली नहीं और ऐसा कोई घर नहीं जहां हमने पैम्फलेट्स ना लगाए हो। और तो और सारे अखबारों में भी छाप दिए। हाँ, मैंने और मम्मी ने भी हर आते जाते को राशन की दुकान, सब्जी की दुकान, दवाई की दुकान, सब जगह बोला है, पैम्फलेट्स दिए हैं। हाँ, सारे अपने, अपनों के अपने और अपने के अपने को भी हमने एग्जीबिशन में बुला लिया। हाँ वैसे फ़ोन तो मैंने भी सबको कर दिया, लेकिन अब भी वो धक धक हो रही है। समीर भैया आपकी जो ये एग्जीबिशन है ना एकदम हिट होगी, सच्ची। थैंक यू। बहुत अच्छा कलेक्शन है आपकी। थैंक यू आंटी जी। आंटी जी आगे और भी हैं। अरे पापा जी आप? भाई मैंने सोचा कि फोन पे तुम्हें मेरी आवाज आती नहीं है, हाँ? तो सामने जाके ही सुना दूं। जय श्री कृष्ण पापा जी। खुश रहो, पर एक बात याद रखना। अब मेहनत, ईमानदारी और लगन और जापानी सब याद है। आइए भाई साहब, आपकी बेटी और दामाद के डिजाइन्स देखते हैं। हाँ चलो। भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, बहुत ही बढ़िया एग्जीबिशन है। और हाँ, हाल भी बहुत बढ़िया है। हाँ, और हम हॉल देखने नहीं आए हैं, कपड़े देखने आए हैं। चलो। भाई भाई भाई, सफारी सूट कुछ नए अवतार में नहीं लग रहे? ओए काम्या, वो देख, राकेश अंकल जी टी शर्ट और पैंट में कितने अच्छे लग रहे हैं ना। नैना, समीर, यहाँ अब तुम्हारी क्लास लगेगी। जाओ जाओ भाई, जाओ 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 जाओ। अरे हंसी ठिठोली बाद में करना, पहले काम संभालो। मैं साड़ी देख रहा हूँ। मैं भी। समीर,
गल्ला मैं संभालूंगा, और किसी को छूट या डिस्काउंट देने की जरूरत नहीं है। सुथरा काम एक दाम, समझे? क्या हुआ? शगुन के पैसे नहीं डाल सकता क्या? हैं? चलो जाओ, काम संभालो। जी। ताऊ जी, ये 4 ड्रेसेस शालिनी की हैं और ये 2 वो वहाँ पे मीना दीदी खड़े हैं ना, उनकी हैं। जाओ उधर देख। बहन, तेरी एग्जीबिशन तो शोले से भी ज्यादा बड़ी सुपर हिट है। भगवान झूठ ना बुलाए, किसी की नजर ना लगे। नैना, तुझे क्या लगता है कि मोटी आंटी खरीदेगी? कौन सी? ये वाली। खरीदेंगी, रुक जाओ। क्या मम्मी? अरे वाह, भगवान झूठ ना बुलाए, कितनी सुंदर साड़ी है। बहन जी, अगर आप नहीं खरीद रही हैं तो मैं ले लूं, मुझे बहुत पसंद आई। बहन जी, ये मैंने खरीद लिए हैं। अच्छा, जी हाँ। ठीक है, मैं कुछ और देख लेती हूँ। वाह मम्मी, क्या बात है चाची जी, मान गया आपको चाची जी। Thank you.